मेरी बहन को कभी किसी मर्द ने नहीं देखा था, क्योंकि वो बहुत पर्दे वाली थी। जब मैंने उसकी शादी की तो उसके पति ने उसे ये कहकर तलाक दे दी कि वो बद किरदार है। मुझे यकीन ना आया, लेकिन जब लगातार उसके 3 बार शादी के बाद फ़ौरन बाद ही तलाक हो गई तो मैं हैरान हो गया। मैंने उसकी नकली शादी करवाई, दूल्हे की जगह सेहरा पहनकर अपनी पत्नी को अंदर भेजा। अभी मेरी पत्नी को 5 मिनट ही गुजरे थे जब वो भागती हुई बाहर आई और ऐसी हकीकत बताई कि मेरी जान निकल गई। मेरी बहन, मेरा नाम करण है और मैं एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब मेरे माँ बाप थे तो मेरा घराना बहुत ही ज़्यादा खुशहाल था, यहाँ तक कि हमारे घर में जो माहौल था उसकी मिसाल दी जाती थी। सारे ख़ानदान वाले हमारे घर पर फ़क्र करते थे। हमारे घर में सिर्फ हम 2 भाई बहन थे, एक मैं और एक मेरी बहन। मेरे माँ बाप ने हमारे बाद कोई बच्चा प्लान नहीं किया, बल्कि सिर्फ हम दोनों पर ध्यान देकर हमारी अच्छी परवरिश करने की जिम्मेदारी ले ली। उनका ख्याल था कि बच्चे थोड़े ही अच्छे होते हैं, बस हमें उनकी परवरिश बेहतरीन करनी चाहिए ताकि वो ज़माने में एक मिसाल बन सके। यही वजह थी कि लोग एक मिसाल के तौर पर हम में लेते थे। दिन यूं ही खुशहाली से गुजर रहे थे। हम भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। हमारे माँ बाप हमें अच्छी तालीम भी दिलवा रहे थे। मेरी बहन ने कहा कि वो मास्टर करना चाहती है, तो मेरे माँ बाप ने उसकी खुशी का ख्याल करते हुए उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा दिया। लेकिन फिर एक दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ गया। एक कार हादसे में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। उस वक्त ये हादसा हमारे लिए बहुत बड़ा था। हमारा घर सुनसान हो गया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम दोनों बहन भाई अपनी ज़िंदगी में क्या करें। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने खुद को संभालना शुरू किया और हमारी ज़िंदगी रोज़ की रूटीन पर आ गई थी। हमें हमारे माँ बाप की कमी तो ज़रूर महसूस होती थी, लेकिन हमने उनके बगैर जीना सीख लिया था। मेरी बहन अपने मास्टर्स पूरे कर चुकी थी और मैं भी अपने पापा का कारोबार देखने और संभालना शुरू कर दिया। हम दोनों बहन भाई अब जवान हो चुके थे, तो ख़ानदान के लोग हमारे घर पर आते और मुझे कहते कि तुम्हारी बहन की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि वह अब जवान हो चुकी है। तुम भले बड़े हो, लेकिन तुम्हारी शादी की हमें कोई फ़िक्र नहीं है। लोग तुम पर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन वो लड़की है, हमारे ख़ानदान की इज्जत है, जिसे हम जल्द ही उसे अपने घर का कर देना चाहिए, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद ये घर में अकेली होती है और अकेली लड़की के साथ अकेले घर में कुछ भी हो सकता है। मैं उनकी बातें सुनकर चुप हो जाता। अगर मेरे माता पिता होते तो उन्हें बेहतर जवाब दे सकते थे, लेकिन अब क्योंकि मैं ही अपनी बहन से बड़ा था तो मुझे अपनी बहन की मर्जी जाननी थी। मैं अपनी बहन के पास गया और उसे पूछने लगा कि शादी के मामले को लेकर आखिर उसकी अपनी मर्जी क्या है। तो उसने मुझे मना कर दिया और कहने लगी कि अब भी वो शादी नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि ख़ानदान के लोग इस तरह बातें बनाते हैं। तो वो कहने लगी, उसका तो एक बेहतर हल ये है कि भाई आप खुद शादी कर लीजिए। इस घर में भाभी आ जाएगी और मैं भी घर में अकेली नहीं रहूँगी, तो ख़ानदान वाले बातें नहीं बनाएंगे। मैं और पढ़ना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया। अगर मेरी बहन और ज़्यादा पढ़ाई चाहती है तो उसमें मुझे कोई भी मसला नहीं था, लेकिन अगर ख़ानदान वालों को मसला था तो इसको ख़त्म करने के लिए मेरा शादी करना ही बेहतर होगा। मैं अपने पिताजी के काम को देख रहा था और अब मैं आगे भी यही काम करने वाला था। इसीलिए ख़ानदान के मुंह बंद करने के लिए मैंने ही शादी करने का फ़ैसला कर लिया। मेरी बहन रानी ने मेरी शादी के हर रीति रिवाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आखिरकार मेरी शादी हो गई। घर में मेरी पत्नी नेहा आई तो ख़ानदान वालों का मुंह खुद बंद हो गए। अब वो मुझे यह भी नहीं कह सकते थे कि तुम्हारी बहन घर पर अकेली होती है, लेकिन फिर भी कुछ ख़ानदानों के मुंह अभी तक बंद नहीं हुए थे। वो मुझे इस बात का ताना देते थे कि जवान बहन को आखिर कब तक घर पर बैठा कर रखना है, उसकी शादी करवाने की कोई इरादा है भी या नहीं। लेकिन मुझे उनकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे लिए मेरी बहन की खुशी ज़्यादा मायने रखती थी। जब वो मुझे बोलेगी मेरी शादी कर दो, तब मैं उसकी शादी करूँगा। लेकिन मेरा ये इरादा मेरे ख़ानदान वालों ने ज़्यादा देर तक चलने नहीं दिए थे। हमारे घर पर हर दूसरे तीसरे दिन पत्थर मारे जाते। कभी कोई कागज़ में पत्थर लपेट कर हमारे घर में फेंक देता तो कभी कुछ हो जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब कुछ मेरी बहन के साथ क्यों हो रहा है। लोगों की बहन बेटियां भी तो हैं, कई तो काफ़ी उम्र होने तक अपने घरों में बैठी रहती हैं। मेरी बहन की अभी उम्र ही कितनी हुई थी। यह हमारे ख़ानदान वाले किस तरह की दुश्मनी निभा रहे थे। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, मगर मैं फिर भी उन सब की बातों पर चुप रहा। लेकिन शायद मेरी ये खामोशी मेरी पत्नी को अच्छी नहीं लगी थी। एक रात वो मेरे पास आई, कहने लगी कि मुझे आपकी बहन कुछ अजीब लगती है। ऐसा लगता है कि आपकी बहन छिप कर कुछ कर रही है। मैंने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? अपनी बहन पर इल्ज़ाम लगाते हो। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो एक पर्देदार और अच्छी लड़की थी।
मैंने खुद कभी उसे ऐसी कोई हरकत नहीं करते देखा था कि जिसकी बुनियाद पर मैं उस पर शक करता। मुझे अपनी बहन पर यकीन, उसकी खातिर मैं सारे खानदान से टक्कर लेकर खड़ा था। तो मेरी पत्नी कहने लगी कि आपको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं है। हालांकि मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं बोल रही हूँ। मुझे आपकी बहन से कोई भी दुश्मनी नहीं है। मैंने उसको अजीब सी हरकतें करते हुए देखा है, इसीलिए बताया है। तो मैंने कहा कि आखिर तुमने ऐसी कौन सी हरकत करते हुए मेरी बहन को देख लिया जो तुम यह सब कुछ बोल रही हो। तो वो कहने लगी कि आपकी बहन रात को जागती है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा कि बस वो रात को जगाती है, इसी वजह से तुम मुझे कह रही हो कि मेरी बहन की हरकतें अजीब हैं। तुम क्या पागल हो गई हो? मेरी बहन पढ़ती है और रात को पढ़ने से ज़्यादा अच्छा वक्त कोई नहीं होता। तो वो कहने लगी ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ और आपकी बहन पाक साफ़ है। मैं भी उसके पाक दामिनी की गवाही देती हूँ। लेकिन आपको इस तरह के ख़ानदान वालों से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। अब आपको अपनी बहन की शादी कर देनी चाहिए। उसकी शादी के लिए यह सही उम्र है। नेहा की बात मेरे दिल को लग गई। वाकई ख़ानदान वालों ने हमसे दुश्मनी मोल रखी थी। इस तरह ख़ानदान वाले हमसे बायकॉट कर देते तो मेरी बहन के साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में ज़्यादातर गुंडागर्दी भी चलती थी और दुश्मनी में आकर वो कुछ भी कर सकते थे। इस नज़र से मेरा दिमाग काफ़ी वक्त से सोच रहा था, लेकिन मैंने अपने ख्यालों को रद्द कर दिया था। मगर अब मुझे वाकई एहसास हो रहा था कि मुझे अपनी बहन की शादी कर देनी चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी बहन से कहा कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस बार तो मेरी बात का मान रखोगी। मेरी बात पर मेरी बहन ने कुछ भी नहीं बोला और कहने लगी, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद मेरी बहन काफ़ी परेशान लगी। मुझे लगा कि पढ़ाई छूट रही है, इसी वजह से वो परेशान है। मगर यह परेशानी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसका रिश्ता बहुत अच्छे ख़ानदान में किया था। जिस ख़ानदान में मैंने अपनी बहन का रिश्ता पक्का किया था, वो ख़ानदान बहुत पर्देदार घराना था। अपने बेटे के लिए उन्हें एक नेक और अच्छे पर्दे वाली लड़की चाहिए थी। मेरी बहन को भी किसी मर्द ने नहीं देखा था। वो हमेशा से ही पर्दा करती थी, इसीलिए मुझे उसके खातिर ये ख़ानदान काफ़ी अच्छा लगा था। लेकिन जब मैंने उसकी शादी की तो उसके पति ने उसे यह कहते हुए तलाक दे दिया कि वो बद किरदार है। मुझे यकीन ना आया और मेरी उस लड़के से लड़ाई हो गई। मैं चाहता था कि मैं उस पर केस कर दूं, जिसने एक दिन के अंदर ही मेरी बहन को तलाक दे दी। वैसे तो वो लोग बहुत इज्जतदार बनते थे, मगर जब वाकई इज्जत को संभालने की बात आई तो पीछे हट गए। मेरी बहन की जिस तरीके से बदनामी हुई थी, वो सोचकर ही मुझे बहुत दुख हो रहा था। मर्द होकर मैं चाहता था कि मैं थोड़ी देर रो लूँ, क्योंकि मेरी बहन मेरा सब कुछ थी। मैं जब घर आया तो मेरी पत्नी इशारों में मुझे कहने लगी, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि आपकी बहन की हरकतें अजीब हैं। उसके यह इशारा देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। दिल किया कि उसका दिमाग दुरुस्त कर दूँ। पहले ही दिमाग पर बहुत ज़्यादा बोझ आन पड़ा था। फिर मैं अपनी बहन के पास गया, उससे पूछा आखिर माजरा क्या है। तो वो कहने लगी कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसी वजह से मैंने उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा। मुझे लगा सारा कसूर उस लड़के का ही था। उसने जानबूझकर मेरी बहन को तलाक दी होगी, ज़रूर उसका कोई गलत इरादा होगा। मैंने सोचा कि इस बात को राजदारी से ही दबा देते हैं और अपनी बहन का कहीं और रिश्ता ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मगर न जाने कैसे ये बात हमारे ख़ानदान वालों को मालूम पड़ गई और सारे ख़ानदान वाले मिलकर हमारे घर आ गए। कहने लगे, देखा, तुम्हारी बहन ने कोई ना कोई गुल खिला दिया। हम कहते थे कि पहले इसकी शादी करो, फिर बाद में अपनी शादी करते रहना, लेकिन नहीं। अब देखो कैसे हमारे ख़ानदान के माथे पर कलंक लगा दिया। हमारे ख़ानदान में एक ही रात को कोई तलाक लेकर वापस नहीं आया, मगर तुम्हारी बहन ने यह कारनामा कर दिखाया। उनकी बातें मेरे दिल और दिमाग पर किसी कोड़े की तरह लग रही थी। मुझे वाकई में अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी अपनी बहन को बदकिरदार समझने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हमारे माता पिता ने जिस तरीके से हमारी परवरिश की थी, उस हिसाब किताब से मेरी बहन कोई भी गलत काम नहीं कर सकती थी। चाहे सारा ख़ानदान, तो क्या सारा ज़माना मेरी बहन के ख़िलाफ़ हो जाए, तो भी मैं यह बात मानने को तैयार नहीं था कि मेरी बहन ने कुछ गलत किया है। फिर मैं अपनी बहन के लिए दोबारा रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मुझे एक अच्छा ख़ानदान मिला और मैं अपनी बहन की शादी कर दिया। मगर इस बार भी मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब दूसरा दिन ही मेरी बहन तलाक लेकर घर वापस आ गई। मगर इस बार मैंने किसी से कोई बात नहीं की, बल्कि अपनी बहन के लिए दोबारा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। और तीसरी बार जब मैंने अपनी बहन की शादी की, तब भी वो तलाक लेकर वापस आ गई। इस बार मुझे दाल में कुछ काला ज़रूर लगा, पर मैं अपनी बहन को भली किरदार नहीं समझ रहा था। मगर मैं इस पहेली को भी सुलझाना चाहता था कि आखिर ये क्या पहेली है। मैं खामोश हो गया। इस बार भी मैंने अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया। हमारे ख़ानदान ने हमारे घर आना छोड़ दिया था।
एक तरह उन्होंने हमारे साथ बायकॉट कर दिया था कि तुम्हारी बहन के किरदार में कोई झोल है, तभी उसके साथ ऐसा होता है। अगर तुम लोगों का हमारे घर पर या हमारे लोगों का तुम्हारे घर आना जाना लगा रहा तो फिर हमारे घर की बेटियों पर भी लोग सवाल उठाएंगे। उनके लिए भी रिश्ता नहीं आएगा। तुम्हारी बहन को तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, मगर हम अपनी बेटियों पर ऐसा कोई कलंक बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी बातें मेरी ज़मीर को कोड़े लगा रही थी। और फिर मैंने एक प्लान बनाया, यह पता करने के लिए आखिर यह सारा माजरा क्या है। मैंने अपनी पत्नी को भरोसे में लिया और कहने लगा कि इस बार हम पता लगा कर रहेंगे आखिर यह सब क्या माजरा है। क्यों मेरी बहन को एक ही दिन के बाद तलाक हो जाती है। मेरी पत्नी तो खुद इस काम के लिए तैयार थी, इसीलिए हामी भर दी। जिस जिस लड़के ने मेरी बहन को तलाक दी थी, मैंने जाकर उन सब से बात की थी। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कहने लगे, है बात जाकर अपनी बहन से पूछो कि उसको एक ही रात में तलाक क्यों हो जाती है। हर बंदे का एक ही जवाब सुनकर मुझे शक होने लगा। इसीलिए मैंने यह प्लान बनाया और अपनी बहन की नकली शादी करवाई। दूल्हे की जगह सेहरा पहना कर अपनी पत्नी को अंदर भेजा। अभी मेरी पत्नी को 5 मिनट ही गुजरे थे जब वो भागती हुई बाहर आई। डर के मारे हाँफ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत बुरी तरीके से डराया गया है। मैं अभी अपनी पत्नी से कुछ पूछने ही वाला था कि अंदर क्या मामला पेश आया। तभी मेरी बहन अपने कमरे से निकल कर आई और कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ये भाभी मेरे कमरे में सेहरा बांध कर क्यों आई थी। तो हम दोनों एक पल के लिए हक्का बक्का रह गए। फिर मैंने कहा कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ मजाक करना चाहती थी, लेकिन ये तो खुद ही डर गई है। वैसे तुम्हारी भाभी किस चीज़ से डरी है। मैंने अपनी बहन से सवाल किया तो वह अनजान बन गई। कहने लगी, भाभी क्यों डर गई, मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। अपने कमरे में गई तो मैं भी अपनी पत्नी को लेकर एक तरफ आ गया और पूछने लगा कि आखिर अंदर क्या हो गया। तो वो कहने लगी कि आपकी बहन के मुंह से मर्दाना आवाज़ आ रही थी। वो कह रही थी कि वो मुझे जान से ख़त्म कर देगी। उसका पहले भी किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। अगर मैं अभी और इसी वक्त उसे तलाक नहीं दी तो वो मुझे ख़त्म कर देगी। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरी बहन के मुंह से मर्दाना आवाज़ कैसे निकाल सकती है। तो वो मुझे कहने लगी कि इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। आपकी बहन शादी नहीं करना चाहती। उन सब तलाक के पीछे आपकी बहन का ही हाथ है। उसी ने ही मर्दाना आवाज़ निकाल निकाल कर अपने पतियों को तलाक देने पर मजबूर किया है। उसकी बात मेरे दिल को लगी। मैं शर्मिंदा हुआ। मेरी बहन सिर्फ इस वजह से तलाक लेकर वापस आ जाती थी कि वो शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे लिए दुख का मुकाम था। मैंने कभी अपनी बहन से इस बात की उम्मीद नहीं रखी थी कि वो ऐसा भी कुछ करेगी। इसीलिए मैंने अपनी बहन से बात करना बंद कर दिया और अपनी पत्नी से कहा कि जाओ, जाकर उसे बता दो ये नकली शादी थी और अब हमें उसके सच के बारे में पता चल चुका है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। मैं वहाँ से चला गया क्योंकि मैं समझ रहा था कि यह सब कुछ मेरी बहन ने जानबूझकर किया है, लेकिन उसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी वजह होगी। इस बात से फ़िलहाल मैं अनजान था। कुछ दिन ही गुजर गए। मैंने अपनी बहन से बात तक नहीं की थी। मेरी बहन कई बार मुझसे बात करने की कोशिश करती। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं अब उसके मुंह से कुछ भी सुनना चाहता था। अगर उसे मुझे कुछ बताना ही था तो पहले ही बता देती। क्यों 3-3 शादियाँ खुद ही तोड़ी और अपनी इज्जत को खाक में मिलाया। सारे ख़ानदान के सामने मुझे और ख़ुद को बदनाम करवा लिया। मैंने उसके लिए कितना कुछ किया था। फिर एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे इस घर में कुछ बदलाव महसूस हो रहा है। इस बार मैंने उसकी बात को रद्द नहीं किया और ना ही उसको कम अकल कहा, बल्कि उससे पूछने लगा, ऐसे कौन सा बदलाव तुम्हें महसूस लग रहा है। तो वो कहने लगी कि कुछ दिनों से एक लड़का घर के बाहर आकर ठहर जाता है। बहुत देर तक हमारे घर के सामने ही इधर उधर घूमता रहता है। जब तक आपकी बहन घर के बाहर जाकर उस लड़के से कुछ बात नहीं करती तब तक वो यहाँ से नहीं जाता। मुझे ऐसा लग रहा है दाल में कुछ काला है। एक लड़का आकर मेरी बहन से बात कराता है। यह सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा कि क्या तुमने पहले कभी उस लड़के को देखा है, हमारी शादी में या फिर अभी तक मेरे साथ वो आया हो। या तो कहने लगी, नहीं, ऐसा कोई लड़का नहीं है, बल्कि वो कोई अजनबी इंसान है। अगर कोई अपना होता तो मैं उसे घर में बुला लेती। मैंने कहा, ठीक है, कल मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। जैसे ही वो लड़का घर के बाहर आया तो मुझे एक बार बता देना। फिर उस लड़के को मैं अच्छी तरह से देखूंगा और इसके इरादे को भी जान लूँगा। आखिर वो क्यों हमारे घर के बाहर मंडराता रहता है। सबसे पहले मेरी बहन को कैसे जानता है। हमने यही सब किया। जैसे ही वो आया मेरी पत्नी ने मुझे बताया। मैं उस लड़के को पकड़कर घर के अंदर ले आया ताकि बाहर गली में कोई तमाशा न बने। पहले ही हमारी इज्जत का जनाजा आधे से ज़्यादा तो निकल ही चुका था। जब हम उस लड़के को घर के अंदर लेकर आए तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया।
उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि हम उसे इतनी जल्दी पकड़ लेंगे। जैसे ही घर में शोर फैला तो मेरी बहन भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई, मगर जैसे ही उसने देखा कि हमने उस लड़के को पकड़ लिया है, उसके चेहरे का रंग सफ़ेद हो गया और उसके बदलते रंग देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। पहले तो मैंने अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन अब मैं सब जान कर रहूँगा, क्योंकि पहले मुझे लगा था कि उसने यह शादी इसीलिए तोड़ी है क्योंकि मैंने उसकी शादी अपनी मर्जी से करवाई थी। मगर अब इस लड़के को देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसा मामला कुछ और हो। अगर यह वाकई इस आशिकी का मामला हुआ तो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होने वाला। आज पहली बार मैंने अपनी बहन से गुस्से में सवाल किया था, ये लड़का कौन है और तुम इसको कैसे जानती हो? तो मेरी बात सुनकर मेरी बहन रोने लगी, कहने लगी, मैं उसको नहीं जानती। बस इतना बोलकर मेरी बहन और ज़्यादा रोने लगी। लेकिन इस बार मुझे अपनी बहन का रोना बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। मैं उस पर चीखने लगी था। वो लड़का बोलने लगा कि यह वाकई मुझे नहीं जानती, इसका कोई भी कसूर नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि अगर सच में मेरी बहन तुम्हें नहीं जानती तो फिर तुम क्यों हमारे घर के बाहर घूमते रहते हो और मेरी बहन से बात करने के बाद ही वापस जाते हो? तो वो कहने लगा कि मैं आपकी बहन को शादी के लिए मनाने की कोशिश करता हूँ, मगर वो नहीं मानती। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसी सोच रखने की? तो वो कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं यह सब कुछ अपनी माँ के कहने पर कर रहा हूँ। और वैसे आपकी बहन अच्छी है, मुझे पसंद भी है। मैं उसकी तीनों तलाक़ों के बारे में भी अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मुझे उसकी बात सुनकर और ज़्यादा हैरत हुई। अगर वो यह सब कुछ अपनी माँ के कहने पर कर रहा था तो उसकी माँ कौन थी और अपने बेटे को यह सब करने के लिए क्यों बोल रही थी? मैंने पूछा, तुम्हारी माँ कौन है और वो मेरी बहन को कैसे जानती है? तो उसने बोला, मेरी माँ वही है जिसने आपकी बहन को मास्टर्स का कोर्स करवाया। मैंने हैरत से अपनी बहन की तरफ देखा। आखिर ये माजरा क्या है? उसके बारे में मेरी बहन को भी खबर नहीं थी। मैंने कहा, तुम दोनों मुझे बताओ, आखिर यह सब कुछ चल क्या रहा है? तो मेरी बहन बोलने लगी, भाई मैं आपको पहले सच बताना चाहती थी, लेकिन इतना मौका ही नहीं मिला और आपका मुझ पर से विश्वास उठ गया। लेकिन शायद मेरा सारा सच आपको कभी नहीं बताती अगर ये मुझे इस बात का एहसास नहीं दिलाता कि अब सारा सच बताने में ही भलाई है। वो कि सच की बात कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दोबारा बोलने लगी और कहा, भाई आपको याद है माँ और पिताजी जिंदा थे तो मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। रानी के याद करवाने पर मुझे भी याद आया, हाँ मेरी बहन का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी जान जाते जाते बची थी। मैंने कहा, हाँ मगर उस एक्सीडेंट का यहाँ क्यों जिक्र करो? तो मेरी बात पर वो जख्मी मुस्कुराहट से हंस पड़ी और कहने लगी कि एक्सीडेंट की वजह से ही तो मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा, साफ साफ शब्दों में बताओ, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? तो वो कहने लगी, उस एक्सीडेंट के अंदर मुझ में माँ बनने की क्षमता ख़त्म हो गई थी। यह बात माँ को जब पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं यह बात किसी को भी ना बताऊँ। वो शायद जमाने से डर रही थी कि अगर लोगों को यह बात पता चली तो कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, बल्कि वो इस बात को कोई और ही रंग दे देंगे और मुझे गलत समझेंगे। क्योंकि उन दिनों मास्टर्स का कोर्स कर रही थी तो सच और झूठ के दरमियान मेरा दिमाग बट गया था। मैंने कहा, अगर मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी तो यह सब कुछ तो झूठ होगा। मैंने माँ को कहा कि झूठ को छुपाने वाला भी गुनाहगार होता है। उन्होंने कहा कि जब झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जा रहा है तो ये झूठ नहीं कहलाएगा, मगर मुझे फिर भी कसमकस थी। इसीलिए मैंने अपनी मैडम से यह बात डिस्कस की तो मेरी मैडम ने मुझे ये कहा, भले ही तुम बाकी लोगों से ये बात छुपा लो, लेकिन उस इंसान को ये बात ज़रूर मालूम होनी चाहिए जिससे तुम शादी करोगी। मुझे और माँ को यह सलाह बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं इत्मीनान हो गई थी। मगर माँ ने मुझसे यह वादा लिया कि आज के बाद यह बात किसी को नहीं बताऊंगी सिवाय अपने पति के। और मैंने उस दिन माँ से यह वादा कर लिया कि मैं यह बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। जब मुझे आपने शादी के बारे में पूछा तो मुझे यही ध्यान था कि जो औरत माँ नहीं बन सकती उससे भला कोई शादी क्यों करना चाहेगा। मैंने उस वक्त मना कर दिया, लेकिन फिर आपने अपना मान रखने के लिए मुझे शादी के लिए मजबूर किया और मैंने हामी भर ली थी। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ये सारी बातें अपने होने वाले पति तक कैसे पहुंचाऊं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वह कौन है और कहाँ रहता है। उसे मैं कैसे बात कर सकती थी? मैं ये बात आपके ज़रिए भी नहीं पहुंचा सकती थी क्योंकि मैंने वादा किया था। यह बात आपके ज़रिए भी नहीं पहुंचा सकती थी क्योंकि मैंने वादा किया था ये बात अपने पति के सिवा किसी को नहीं बताऊंगी। शादी की रात मैंने यह बात अपने पति को बताई तो वो मुझे मारने की कोशिश करने लगा, मुझ पर और आप पर गलत इल्ज़ाम लगाने लगा।
तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने उस लड़के की आवाज़ निकाल कर उसको डराया। उसने मुझे तलाक दे दी। फिर बाकी सबके साथ भी ऐसा ही हुआ और जब आपको गलतफहमी हो गई तो मुझे लगा आपको सच बताना चाहिए। उसके बाद मैंने अपनी मैडम को मिलने गई। उन्होंने मुझे समझाया कि अपने भाई को यह बात बता दो, इसी में भलाई है। फिर मैंने आपको बताने की कोशिश की मगर आप मुझसे नाराज़ थे। उसके बाद यह लड़का मुझसे मिलने आया और बोलने लगा कि मैं अपनी माँ के कहने पर आया हूँ। वो चाहती है कि मैं आपसे शादी कर लूँ मगर मैं आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ हाँ नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसको हमेशा यहाँ से भेज देती। मगर आज आपको सब पता चल गया है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया और मैंने उसी वक्त फ़ैसला कर लिया कि मैं अपनी बहन की शादी उसी से करूँगा। ज़िंदगी में जब भी कोई आजमाइश हो तो अपने करीबी रिश्ते को ज़रूर विश्वास मिले। उनसे बेहतर आपके लिए कोई फ़ैसला नहीं कर सकता और कोई आपका साथ नहीं दे सकता, जिस तरह आपके करीबी रिश्ते दे सकते हैं।